गुड मॉर्निंग बच्चों। अवतार सीरीज का देखिए 4 क्वेश्चन हो चुका था। अगला 5वां क्वेश्चन आपके प्रश्न का है हम लोगों का। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है। अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में हमको पता है कि यू, वी और एफ में यू ऋणात्मक होता है। हमको पता है बाकी सब क्या होंगे, धनात्मक होंगे। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी एफ बराबर 15 सेमी। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेमी दूरी पर रखी गई। वस्तु की दूरी कह रहा है 30 सेमी है, तो u बराबर -30 सेमी। कह रहा है वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी क्या ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है। पीछे हम लोग 4 सवाल देख चुके हैं, इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र हमको पता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u के। इसमें इसकी वैल्यू रख देते हैं। हमको जो ज्ञात करना है पहले उसको सेट कर लेते हैं। तो 1/v हमको ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, 1/u को चिन्ह के साथ बराबर इधर लेके आएंगे। जब 1/u को चिन्ह के साथ बराबर इधर लाएंगे तो ये प्लस है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1/f बराबर 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v के। 1/f, एफ की वैल्यू हमको कितना पता है, 15 है। 1/15 माइनस 1/-30 बराबर 1/v के। माइनस और माइनस हम जानते हैं प्लस हो जाएगा। 1/15 प्लस 1/30 बराबर 1/v के। अब 15 और 30 का हम एलसीएम निकाल सकते हैं। 15 और 30 का सबको एलसीएम निकालने आता होगा, नहीं आ रहा देख लीजिए। 30 है, 2 से कटेगा, 15 को 15 रहने देते हैं, 15 दूनी 30, 15 है, फिर 3 से काट देते हैं, 3 पचे 15 और 3 पचे 15, फिर 5 से काट देते हैं, यानी 3 दूनी 6 पचे 30। एलसीएम इसका कितना आ गया, 30 आ गया। 1/v बराबर एलसीएम इसका 30 हो गया। हम आपको कई बार बता चुके हैं 3-4 सवालों में कि भिन्न का जोड़ करना हमको आना चाहिए। 15 से 30 में भाग देंगे, 15 से इस हर जिसका एलसीएम निकाले हैं उसी एलसीएम से एक एक हर से इसमें भाग दे देंगे। तो 15 दूनी 30, 2 गुणे 1 प्लस का निशान, 30 से कम 30, 1 गुणे 1, यानी 1/v बराबर ये हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस 1/30 के। तो हो जाएगा 1/v बराबर 3/30 के। 3 एक कम 3, 3 दहा में 30, 1/v बराबर 1/10 के। फिर ये गुणा हो जाएगा, यानी v बराबर हमारे पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। v का मान आ गया हमको। हमसे कहा था एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी हम 15 रख लिए। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर रखी गई। वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर हो गई। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए और किरण आरेख कीजिए। तो हम इस प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी थी। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने का मतलब हमको v ज्ञात करना था, हम लोग खींच लिए। अब हमारे पास दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण इस तरह होता है। उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जो जिसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन। उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो कह रहा है वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर। हम जानते हैं कि वस्तु ध्रुव के बाएं तरफ रखी जाती है चिन्ह प्रॉपर्टी नियम से। तो हम इससे 30 सेंटीमीटर दूरी पर मान ली हम वस्तु यहाँ रख दी अपनी। 30 सेंटीमीटर दूरी पर ए बी वस्तु रख दी। 30 सेंटीमीटर दूरी पर ए बी वस्तु रख दिए। जानते हैं कि वस्तु पर बाएं तरफ से प्रकाश डाला जाता है। प्रकाश डाला गया तो इससे चलने वाली प्रकाश की किरण यहां पहुंची। अपवर्तन के बाद यह क्या करेगी, अब इधर पालिश किया गया है, प्रकाश किरण तो इधर आएगी नहीं, टकरा कर क्या करेगी, इधर चली जाएगी। तो हम इसको पीछे की तरफ इस तरह बढ़ाते हैं।
बढ़ाते हैं तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे काट रही है। परिभाषा के अनुसार हमको पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया। ठीक है, ये हमारा फोकस हो गया। दूसरी प्रकाश किरण यहां से चलेगी, हमको पता है कि वस्तु प्रतिबिंब बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को किरणें प्रकाशिक केंद्र और फोकस से जानी चाहिए। जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो प्रतिबिंब बनाने का रूल हमको कहता है कि किरण प्रकाशिक केंद्र और फोकस से जाए। तो इस तरह यहाँ देख रहे हैं कि ये केंद्र से हो गई और ये क्या हो गया, फोकस हो गई। यह भी आर पार नहीं जाएगी क्योंकि यह भी आभासी है। ठीक है, पालिश किया गया है। तो दोनों कहाँ काट रही है, यहाँ पर काट रही है, यहाँ पे काट रही है। तो देखिए बी वाला ए आ रहा है, ये बी हो गया, ए वाला आ रहा है, ये ए हो गया। तो हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण जो है, सॉरी उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण आभासी सीधा सीधा वस्तु से छोटा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। देख लीजिए, क्योंकि हमको पता है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये वस्तु थी, इसका एक प्रतिबिंब बन गया, वस्तु इतनी बड़ी थी, इसका प्रतिबिंब यहाँ इतना बड़ा बना। मान से भी हम लोग देख पाएंगे स्थिति, ये 30 सेंटीमीटर दूरी पे थी। देखिए ध्रुव से 30 सेंटीमीटर इतनी दूरी पर था, उसकी अपेक्षा ही कम दूरी पर है। तो हम इस चीज को समझ पाते हैं कि अवतल दर्पण में आभासी सीधा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा इस स्थिति में, है ना। तो इसको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और किरण आरेख बनाना सीख लीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में किरण आरेख पूछता है। ठीक है।